जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है जो मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जोधपुर एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि अपने फोर्ट्स, पैलेस के लिए जानी जाती है। राजस्थान सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको जोधपुर के सैर पर ले चलेंगे। जैसलमेर में 3 दिन गुजारने के बाद हम पहुंचे सुबह के 5 बजे ट्रेन से जोधपुर जंक्शन। जोधपुर आप फ्लाइट, ट्रेन और बाय रोड से भी पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से अगर आना है तो जोधपुर एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, जो कि जोधपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। भारत के बड़े बड़े शहरों से जोधपुर के लिए ट्रेन है, तो आप बड़ी ही आसानी से जोधपुर जंक्शन पे उतर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास बाय रोड है। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी। अब बात करते हैं जोधपुर घूमने के लिए आप कहां स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के लिए सबसे अच्छा लोकेशन घंटाघर के आसपास होगा। यहाँ से फोर्ट काफी सामने है और खाने पीने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। स्टेशन से 10 से 15 मिनट लगता है घंटाघर पहुंचने के लिए। आप ऑटो ले सकते हैं जो कि आपको 100 से 150 रुपए चार्ज करेंगे होटल पहुंचाने के लिए। हम रुके थे सदर हवेली पर, जो घंटाघर से बस 600 मीटर की दूरी पर थी। जोधपुर में आपको ऐसे हवेली की कई ऑप्शन मिल जाएंगे जहां पे आप हेरिटेज हवेली पर रहने का एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। 1500 में ये रूम हमें मिली थी। पीने के लिए फिल्टर्ड पानी था और साथ में सोप और टॉवल भी दिए गए थे। हमारे हवेली से फोर्ट का एक अलग ही व्यू देखने को मिला था। आप चाहे तो इससे भी चीप बजट होटल आप ले सकते हैं घंटाघर के आसपास। जोधपुर घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम नवंबर टू फरवरी रहता है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए। घंटाघर से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर आपको शाही समोसा और बगल में ही अरोड़ा चाट भंडार मिलेगा। शाही समोसा ट्राई करना नहीं भूलिएगा और अरोड़ा चाट भंडार के दही भल्ले और पालक के चाट एकदम ट्राई करिएगा। इसके अलावा आप मिश्री लाल के लस्सी भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी टेस्टी होती है। जोधपुर आने से यहाँ के प्रसिद्ध घेवर मिस नहीं करना चाहिए। हम आए थे नारायण मिष्ठान भंडार, जो कि फेमस है अपनी स्वीट्स के लिए। यहाँ के ओनर बहुत अच्छे थे जो हमें और भी मिठाइयाँ टेस्ट करवाई। लंच डिनर के लिए यहाँ काफी ऑप्शंस है, लेकिन डिनर के लिए कोई भी रूफटॉप रेस्टोरेंट जा सकते हैं और रात में फोर्ट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हम इसी एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए गए थे द मेन केव कैफे। जोधपुर घूमने के लिए 2 दिन काफी है, तो पहले दिन हमने शुरुआत की मेहरांगढ़ फोर्ट से। राव जोधा जी ने 1459 में इस फोर्ट का स्थापना की थी। मेहरांगढ़ फोर्ट, इसका नाम इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। मेहरांगढ़ फोर्ट का मतलब है सूर्य का किला। राठौड़ के राजपूत सूर्यवंशियों ने इस किले का निर्माण करवाया था। पहले मंडोर फोर्ट मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, बट बेटर सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए राव जोधा ने भाकड़ पहाड़ को चुना मेहरांगढ़ किले को बनाने के लिए। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर एक स्वामी जी रहते थे और उनको अपना स्थान त्याग करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तब राव जोधा ने करणी माता से विनती की ताकि वो स्वामी जी को समझाए। तो करणी माता आकर स्वामी जी को समझाई और फाइनली स्वामी जी मान गए, लेकिन वो जाते जाते एक श्राप देकर गए। वो बोले कि इस किले में हमेशा पानी की समस्या रहेगी। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए राजा राम मेहवाल को अपनी स्वयं इच्छा से इस किले के फाउंडेशन में जिंदा दफनाया गया था और बदले में राज परिवार आज तक राजा राम मेहवाल के परिवार का देखभाल करती है। यह है जयपोल। इस किले के टोटल 7 गेट हैं, जैसे जयपोल, फतेहपोल, लोहापोल, अमृता पोल, दूध कांगड़ा पोल, गोपाल पोल और भेरू पोल।
मेहरांगढ़ फोर्ट आज भी जोधपुर के राज परिवार के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है, न कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सुबह के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये फोर्ट खुला रहता है। मेहरांगढ़ फोर्ट में एंट्री चार्जेस 200 रुपए है और बाकी की स्पेशल डिस्काउंटेड चार्जेस के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो 1 to 4 पर्सन के लिए 500 रुपए है। ये एकमात्र फोर्ट है जहां पर आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। टिकट काउंटर के बगल में ही लिफ्ट का रास्ता है। 1 वे के लिए 50 रुपए पर हेड है। तो सबसे इजीली मेहरांगढ़ फोर्ट को घूमने के लिए आप 1 वे यानी कि लिफ्ट से सीधे फोर्ट के टेरेस यानी कि 12th फ्लोर पे चले जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे आते आते पूरे फोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। 50 रुपए उस हिसाब से आपके 1 घंटे आराम से बचा देगी और थकावट भी नहीं होगी। लिफ्ट से निकलते ही आपको सामने टेरेस मिलेगा और यहाँ पर तोपें रखी गई है। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए ये बेस्ट प्लेस था और यहाँ से तोपें दागी जा सकती थी। और शाम के 7 बजे के बाद यहाँ रेस्टोरेंट ओपन होता है। यहाँ से आप दूर में जसवंत थाड़ा को भी देख सकते हैं, जो कि हम आपको इस फोर्ट के बाद ले चलेंगे। ये श्रृंगार चौकी है जहां पर राजा महाराजा बैठते थे और उनका श्रृंगार हुआ करता था। इस कोर्टयार्ड को दौलत खाना कोर्टयार्ड भी कहा जाता है, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने 1718 में बनवाया था। यहाँ पे होली, दशहरा, तीज जैसे त्योहार मनाया जाता था। श्रृंगार चौकी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है पालकी खाना। यहाँ पर बहुत सारे पालकी रखे गई है। 24 अलग अलग महाराजाओं ने जो पालकियां इस्तेमाल की थी वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हर पालकी का अपना नाम होता था। यह है हाथी हावड़ा, मतलब बेसिकली इस पालकी को हाथी के ऊपर रखा जाता था और इसके ऊपर चांदी की परत दी गई है। ये वो पालकी है जिसे शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह को 1657 में दी थी। यहाँ पर हर टाइप की पालकी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये पालकी को लोग उठाया करते थे। यह है राजा की पालकी और इस पर सोने की परत लगाई हुई है और सोने का काम किया गया है। अब हम आ चुके हैं दौलत खाना, जहां पर राजपूत और मुगल के टाइम के कुछ एंटीक चीजें देखने को मिलेंगी। ये एक अनोखी तोप है जो गजनी खान की हुआ करती थी, जिसे 1607 में राजकुमार गज सिंह ने जलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद ले आए थे। इसे तोरान कहा जाता है। भगवान गणेश नए दंपतियों के जीवन के शुभ आरंभ को दर्शाता है। शादियों के समय इसे दुल्हन के घर के आगे लगाया जाता है। दूल्हा घर पे प्रवेश करने से पहले अपने तलवार से इसे 7 बार छूता था। यह अकबर को तलवार भेंट दी गई थी, जिस पर उनका नाम लिखा गया है और इसमें सोने का काम भी किया गया है। इसे सुपारी दान या पान दान कहा जाता है, जहां सुपारी और पान के पत्ते रखे जाते थे। यह है कलम दान, जिसमें कलम रखा जाता है। यह है चौपड़ा, जिसे अष्टलक्ष्मी की आकृतियों से पूर्ण रूप से उभारा गया है। यह है चिलम, जिसे हुक्का के टाइम यूज किया जाता है। उन जमानों में युद्ध के समय इन ढालों का इस्तेमाल किया जाता था। ये युद्ध के समय प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट थे, जिसे स्टील से बनाया जाता था और सोने का काम किया जाता था। यह है हाथी के अंकुश, जो कि हिंदू मान्यताओं में 8 अष्टमंगल वस्तुओं में से एक होता है। 19th सेंचुरी में यूज होने वाली रॉयल कॉस्ट्यूम है, जिसे छोगा कहा जाता है। यह शाही वस्त्र कॉटन के कपड़ों से बनती थी। यह 18th सेंचुरी के बिदार की कारीगरी। इस कला का नाम हैदराबाद के बिदार से मिला है, जहां धातु पर चांदी व पीतल के अनोखी कारीगरी की जाती थी। ऑक्सीडेशन के कारण इसका रंग काला होता है। ये 18th सेंचुरी के ताले चाबी हुआ करती थी। ये मुगल के टाइम के कॉइन्स हुआ करते थे। ये मारवाड़ के कॉइन्स हुआ करते थे।
हर वर्ष चैत्र महीने के समय महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए गंगौर देवी का पूजा करती थी, जो कि पार्वती जी का ही रूप होता है। यहाँ पर आपको जोधपुर के सिंहासन पर राज करने वाले सभी महाराजाओं के नाम और चित्र देखने को मिलेंगे। ये है मारवाड़ के प्रसिद्ध पेंटिंग्स। यह है अंगराखा, जिसे मारवाड़ के महाराजा पहना करते हैं। यह है शीश महल, जो कि इस किले का सबसे सुंदर हिस्सा माना जाता है। पूरे कांच का बना हुआ है ये। दीवारों पर शीशों के अलावा भी कार्विंग्स की गई है। अब हम आ चुके हैं फूल महल। यहां आपको फूल के कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। दीवारों और छत पे सोने की परत से काम किया गया है। यह महल प्राइवेट ऑडियंस के लिए हुआ करता था। महाराज अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट के बीच में बैठते थे और यहां संगीत भी हुआ करता था। महाराजा अभय सिंह ने 1724 से 1744 तक बनवाया था इसे। अब हम आ चुके हैं शस्त्र खाना पर। यहां पर सारे शस्त्र रखे गए हैं जो महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। अब हम आ चुके हैं 18वीं सेंचुरी में बना तख्त विला, जो कि महाराजा तख्त सिंह की प्राइवेट चेंबर या बेडरूम हुआ करता था। सीलिंग्स लकड़ी की है, क्रिसमस बॉल से सजाया गया है और बेल्जियम ग्लास का भी यहाँ यूज हुआ है। अब हम आ चुके हैं झांकी महल, जहां से महिलाएं राज्यसभा देखा करती थी। फिलहाल यहाँ पर बच्चों के झूले रखे गए हैं। अब हम आ चुके हैं मोती महल। इसके सीलिंग में लकड़ी, शीशा और सोने से बॉर्डर बनाया गया है। ये सारे रानी निवास है, जहां से रानियां ऊपर से अपने झरोकों द्वारा नीचे देखा करती थी। शॉपिंग के लिए आपको फोर्ट के अंदर काफी चीजें मिल जाएंगी, जो कि आप चाहे तो ले सकते हैं। मेहरांगढ़ फोर्ट से हम चल दिए जसवंत थाड़ा की ओर। जसवंत थाड़ा में भारतीयों के लिए 30 रुपए एंट्री फी है और यह सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। और ये रहा जसवंत थाड़ा, जिसे राजस्थान की ताजमहल भी कहा जाता है। इस लेक को देवकुंड लेक कहा जाता है। थाड़ा का मतलब लोकल भाषा में एक कंपाउंड है जहां बॉडी को जलाया जाता है, यानी कि ये रॉयल फैमिली के क्रिमेशन ग्राउंड है। 1899 में इसे महाराजा शरदास सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह के स्मृति में बनवाया था।
जसवंत सिंह के बाद से सभी महाराजाओं को यही जलाया जाता है। जसवंत थाड़ा को मारवाड़ या जोधपुर का ताजमहल का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह महल भी मकराना के मार्बल से बनाया गया है। जसवंत थाड़ा को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। जसवंत थाड़ा से निकलने के बाद हम पहुंचे राव जोधा डेजर्ट पार्क। 100 रुपए के एंट्री चार्जेस थे। बेसिकली अगर आप जियोलॉजी और बोटैनी में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वोल्केनिक रॉक्स देखने को मिलेंगे और फोर्ट का एक अलग व्यू देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ सुबह और शाम के समय ट्रेकिंग के लिए लोग आते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। राव जोधा डेजर्ट पार्क से आधे घंटे की दूरी पर स्थित है मंडोर गार्डन, जो कि मारवाड़ की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। इसमें कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है। जसवंत सिंह जी से पहले जो भी महाराजा रहे हैं उनकी समाधि स्थल आपको यही मिलेंगे। मेहरांगल फोर्ट पे जब राजधानी शिफ्ट हो गई थी तब उसके बाद से लेकर आज तक जसवंत थाड़ा ही समाधि स्थल है। लाल पत्थर से बनी यहाँ की विशाल इमारतें उस जमाने की अनोखी कला को दर्शाता है। इन इमारतों का निर्माण 1714 से लेकर 1759 तक महाराजा अजित सिंह और उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासन में हुआ था। दूसरे दिन की शुरुआत हमने पचेतिया हिल से की, जहां से जोधपुर की टॉप एरियल व्यू देखने को मिलता है। सिटी पुलिस से होते हुए आपको ये ब्लू कॉरिडोर मिलेगा, जहां पे जोधपुर के कल्चर से रिलेटेड रंग बिरंगी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। गूगल मैप्स में ब्लू कॉरिडोर या फिर सिटी पुलिस सर्च करने से आपको यहाँ के लोकेशन मिल जाएगी। इस रास्ते से होते हुए आप पचेतिया हिल पहुंच सकते हैं और ये पेंटिंग्स मारवाड़ के कल्चर, यहाँ के रहन सहन, लोगों के पहनावे और संस्कृति से आपको रूबरू करवाएगी। पचेतिया हिल्स अरावली रेंज के अंदर आती है। शहर के बीचों बीच बसे इस पहाड़ से आप पूरे जोधपुर शहर को देख सकते हैं। सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ के व्यू कुछ अलग ही होता है। पचेतिया हिल से नीचे उतरते टाइम आपको पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना जोधपुर की स्थापना से भी पहले हुई थी। अब हम आ चुके हैं तूरजी का झालरा, जिसे जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की महारानी तूरजी ने 1740 में बनवाया था। चूंकि महारानी गुजरात में पली बड़ी थी तो ये झालरा गुजरात के बावड़ी की तरह बनाया गया है। इसे रेड सैंडस्टोन से राजपूत आर्किटेक्चर में बनवाया गया था। झालरा के दीवारों पर हाथी और देवी देवताओं की नक्काशी की गई है।
दोपहर में लंच करने के बाद हम चल दिए थे उम्मेद भवन की ओर। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण 1929 में शुरू करवाया था और 1943 में जाकर यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ भारतीयों के लिए 60 रुपए एंट्री चार्जेस है और फॉरेनर के लिए 200 रुपए। आप गाइड भी ले सकते हैं जो कि 4 लोगों के लिए आपको 250 रुपए चार्ज करेंगे। यह सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। कहा जाता है कि इसे बनाने में 30,000 से भी ज्यादा लोग लगे थे। इसके निर्माण में 110 लाख का खर्च आया था। कहा जाता है कि सूखे के कारण जब जनता परेशान थी तो महाराजा ने यह भवन निर्माण कराकर उनको रोजगार दिया था। इस भवन को हेनरी वॉन लैनचेस्टर ने डिजाइन किया था। बलवा पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन और संगमरमर से तैयार ये महल मध्यकाल की एक अद्भुत कला का जीता जागता उदाहरण है। इस महल में 347 रूम्स है और साथ ही साथ कई दरबार हॉल के साथ साथ स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, बिलियर्ड और शानदार डाइनिंग रूम्स भी है। मौजूदा समय में यह महल 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला रॉयल निवास, दूसरा उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा उम्मेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास को शाही परिवार का घर माना जाता है। म्यूजियम में मध्यकाल के कई चीजों को रखा गया है। यहाँ पे आपको दुनिया के कुछ बेहतरीन गाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो यहाँ पे रखी गई है और जिसे सिनेमा में भी यूज करने के लिए दिया जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पिंक सिटी यानी कि जयपुर के सैर पर। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली। गुड बाय।